मार्का हक में भारतीय रफाल गिराने की फ्रांसीसी बहरिया के कमांडर ने भी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी फजाइया की महारत का एतराफ़ किया। फ्रांसीसी कमांडर ने कहा, पाकिस्तान की फजाइया भारत के मुकाबले में ज्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। जंग और दी न्यूज़ में शाया हामिद मीर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडर ने कहा, रफाल गिराए जाने की वजह चीनी J-10C लड़ाका तैयारों की तकनीकी बढ़तरी के बजाय पाकिस्तानी फजाइया की बेहतर सलाहियत थी। 6 और 7 मई की रात 140 तैयारे एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, लेकिन पाकिस्तानी फजाइया भारत के मुकाबले में बेहतर तैयार थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के उमूर पर इजलास हुआ। इजलास के शुरका को बताया गया कि कराची कोटरी सेक्शन और मेन लाइन 3 की अपग्रेडेशन के हवाले से लाएमल तरतीब दिया जा रहा है। तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस का जल्द आगाज़ होगा। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे से मुतालिक भी इब्तदाई काम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवेज़ के प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत दी। शुरका को मज़ीद बताया गया कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई सहूलत फराहम की जा चुकी है। मज़ीद 48 रेलवे स्टेशन पर 31 दिसंबर तक मुफ्त वाईफाई फराहम किया जाएगा। 4 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है। जल्द ही मज़ीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि अमन की खातिर वो विफाक का साथ देंगे, अमन और अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पॉलिसीज़ पर तनकीद करना उनका जमहूरी हक है। वो समझते हैं कि बाज़ पॉलिसियों को तब्दील होना चाहिए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि नज़रसानी करके जामे नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए। पार्लियामेंट और विफाकी हुकूमत समेत सब मुल्क की खातिर पॉलिसी बनाएं। वो विफाक को दावत देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑडिट करे, लेकिन सूबे के वाजिबात भी दे। अगर उनका भाई भी करप्शन में मुलविस हो तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्होंने वाना हमले और इस्लामाबाद हमले की मसम्मत की। वाना ऑपरेशन के दौरान IG पुलिस को मुकम्मल एआनत फराहम करने की हिदायत की। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, किसी भी इकदाम से सूबों के अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के किसी इजलास में जाने से इनकार नहीं किया। कौमी सलामती कमेटी का जो भी इजलास हुआ वो उसमें शिरकत करेंगे। हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। बानी PTI की रिहाई के लिए वो किसी से राबते में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि 5 साल में पंजाब करप्शन फ्री होगा। सूबे में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे कि उन्होंने किसी की सिफारिश की है तो वो इस्तीफा दे सकती हैं। मुमकिन है निचली सतह पर करप्शन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो, मगर टॉप लेवल पर अब मुमकिन नहीं। बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी के शुरका की मुलाकात। मरियम नवाज ने वफ्द को अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इकदाम से आगाह किया। शुरका ने सूबाई हुकूमत के फलाही इकदाम को सराहा। मरियम नवाज का कहना था कि ऑपरेशन बनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में सरबुलंद हुआ। पंजाब में 2400 मेगावाट बिजली है। वो बिजली के यूनिट को 16-17 रुपए पर लाना चाहती हैं। सूबे में खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन करप्शन की कोई शिकायत नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को बदनाम किया गया। सियासी अखलाकियात का मियार मुकर्रर होना चाहिए। गंदम न खरीदने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। तंदूर जाकर रोटी चेक करने पर भी मजाक बनाया गया। इल्जाम लगाया है तो साबित भी करें। तनकीद करने वाले सहाफी की अहलिया भी ये कहने पर मजबूर है कि पंजाब में महफूज हैं। गालम गलोज और इल्जाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि माहौलियाती तब्दीली में बेहतरी की काविशों पर दुनिया भर में पज़िराई मिली। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने IMF रिपोर्ट को मौजूदा हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का मजहर और उसके दावों के बरक्स करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपोजिशन रहनुमाओं तैमूर सलीम झगड़ा और मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि IMF कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन है। IMF कहता है इदारों की कारकर्दगी सियासी दबाव में आ जाती है। 5000 अरब रुपए की करप्शन हुकूमत की नाकामी का सबूत है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मईशत की बेज़ाब्तियों पर तहकीकात का मुतालबा किया है। जब IMF कह रहा है कि ये हकीकत है तो या आप उसको डिनाई करें या उसको एक्सेप्ट करें और कहेंगे आप ठीक इसको कैसे करेंगे। सबूत तो ये बता रहा है, जैसे इस रिपोर्ट ने जुडिशरी पे बात की, जुडिशरी की आजादी के बगैर ना मईशत ठीक होती है ना गवर्नेंस सिस्टम ठीक होता है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की इस फॉर्म 47 हाइब्रिड हुकूमत की माशी परफॉर्मेंस, करप्शन, माशी निजाम, गवर्नेंस का निजाम, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है या नहीं है, जिस तरीके
तरीके से एक छोटा तबका पाकिस्तान पे काबिज है, जिसमें सियासतदान और गैर सियासी लोग शामिल हैं, और जो नई इनोवेशंस आई भी हैं SIFC की तरह, इन सब पे इस रिपोर्ट ने बात करके इन सब की असलियत और हकीकत जो है वो बताई है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह ने कहा है कि इस्लामी फाइनेंस की आगे ही बढ़ाएं। मुल्क की बैंकारी सनत आइंदा चंद बरसों में इस्लामी हो जाएगी। उस दौर में हमारी ज़रूरत क्या होगी, इस पर डायलॉग करें। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामिक फाइनेंस की 10 साला तकरीब का इनेकाद सिटी कैंपस में किया गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सलीमुल्लाह ने कहा कि मुल्क में आज भी लोग इस्लामी और रिवायती बैंकारी में तफरीक नहीं कर पा रहे। आगे ही बढ़ाने से ये कमी दूर होगी। मलायशियन काउंसिल जनरल हरमान अहमद ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान को इस्लामी फाइनेंस शोबे का अहम शराकतदार समझता है। स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा कि इस्लामी फाइनेंस शोबा आगाही बढ़ाने और नई ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्ट देने में ज़्यादा कामयाबी नहीं हासिल कर सका। IBA के बानी डायरेक्टर अहमद अली सिद्दीकी, IBA बिजनेस स्कूल के डीन डॉक्टर अब्दुल्ला जफ़र शेख और IBA के एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अकबर जैदी ने भी खिताब किया। आखिर में सिर्फ और 7 मालियाती इदारों के दरमियान MOUs हुए। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में स्कूल और कॉलेज के तलबा भी शिरकत कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ तलबा से मुलाकात करवा रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। परिंदे साथी ढूंढ रहे हैं, कीड़े खुराक के पीछे हैं, बेलें दरख्तों को दबा कर रख रही हैं, घूमती जा रही हैं, उनके ऊपर चढ़ रही हैं। आलमी सकाफती मेले का आज 23वां दिन है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में, जहां दुनिया भर के फनकार आर्टिस्ट इस मेले का हिस्सा बन रहे हैं। तो वहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा भी यहां पर रोज आते हैं, थिएटर, म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंसेस से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। आज खालिद अनम का खेल मोहब्बत सर तसर इस वक्त जारी है और कुछ तलबा मेरे साथ मौजूद हैं। ये निजी कॉलेज से आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पे थिएटर और मीडिया के ही स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। अरे सुनो श्रीधवन भाई, मेरे दोस्त, लगता है हम दोनों एक ही ख्वाब देख बैठे हैं। यहाँ पर आकर हमें पता चला एक्चुअली थिएटर परफॉर्म कैसे होता है। बहुत इन्फॉर्मेटिव था और मैं चाहती हूँ यहाँ पे और भी लोग देखने आए। तुम दोनों ही मेरे दिल के करीब हो, पर एक ही औरत 2 दिलों की नहीं हो सकती। हमें पता चलता है कि हमारी आजकल की जो जनरेशन है उसमें मूवी थिएटर्स के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब मुल्क के मुमताज़ गुलकार सज्जाद अली अपने सुरों का जादू जगा रहे हैं और वहाँ पर भी इसी तरह से ठीक ठाक अवाम का रश है। जो उनके फ़ैन हैं वो उनकी मौसीकी से, उनकी गायकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लाहौर की शाहपुर कांचराम मवेशी मंडी में 2 रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज़ हो गया। तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। लाहौर की शाहपुर काजरा मवेशी मंडी में हॉर्स एंड कैटल शो का आगाज हुआ। ढोल की थाप और भंगड़े से 2 रोज़ा कैटल शो 10 किस्म के मुकाबलों पर मुश्तमिल है। ज्यादा दूध देने वाले जानवरों में लोगों की दिलचस्पी काबिले दीद रही। बैलों के मुकाबले हुस्न के अलावा जानवरों की वॉक भी हुई। जानवरों के कद, दांत, रंग और टांगों की मोटाई जांची गई। जानवरों के मालकान का कहना था कि खूबसूरत मवेशियों को देसी खुराक से पाल कर मुकाबले में लाया जाता है। ऐसे मेले और मुकाबले हर साल होने चाहिए। बहुत अच्छा काम में होना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का शौक बदना चाहिए। हर साल करने ताकि ਜਿਹੜੇ शौकीन हजरात ने इन्होंने पालन और इन्हें नशो नमाद में इजाफा हो। बच्चे अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से शौक है ये, तो उसकी वजह से अपना शौक को दोबारा करने के लिए आया हूँ मैं। शायकीन का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से जानवरों से मुतालिक अहम मालूमात मिलती है। कैमरामैन अशरफ ननगानवी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। 2 रोज़ा 10वें अदब फेस्टिवल का कराची में आगाज़ हो गया। पहले रोज़ किताबों की रोनुमाई हुई, समाजी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। पहले रोज़ 16 सेशंस हुए। एक सेशन में मीडिया पर गुफ्तगू की गई, जिसमें मुकर्रीन का कहना था कि सहाफ़त के लिए आने वाला वक्त ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मीडिया से एडिटर ख़त्म होते गए हैं और मीडिया के लिए मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। फरहतुल्लाह बाबर ने अपनी किताब की रोनुमाई में कहा कि हमें अपने फ़न के ज़रिए कौमी हीरोज़ को भी उजागर करना चाहिए। मेले में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए जिन पर किताबें और सकाफ़ती मलबूसात मौजूद थे।
अभी आपको बताएं ट्राई नेशन सीरीज का अहवाल, जहां पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 128 रन बनाए। लियान आगे 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 45 गेंदों पर 80 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साहबजादा फरहान की इनिंग्स में 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कौमी स्नूकर टीम ने भारत को 3-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। अरशद इकबाल और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने पंकज अडवाणी और बर्जीस दामानी की टीम को शिकस्त दी। स्नूकर टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के पहले सिंगल्स में पंकज अडवाणी ने अरशद इकबाल को शिकस्त देकर बर्तरी हासिल की, लेकिन दूसरे सिंगल में मोहम्मद आसिफ ने बर्जीस दामानी को हराकर मुकाबला बराबर कर दिया। अरशद इकबाल और मोहम्मद आसिफ की जोड़ी ने पंकज अडवाणी और बर्जीस दामानी की टीम को हराया। मोहम्मद आसिफ ने दोनों सिंगल्स जीतने के अलावा डबल की जीत में भी अहम किरदार अदा किया। रिवर्स सिंगल्स में मोहम्मद आसिफ ने पंकज अडवाणी को शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।